आज से 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो शूट करा था IIM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा वर्सेस NIT ग्रेटर नोएडा। तो उस पर बच्चों के भर भर के कमेंट्स और भर भर के मेरे पास पर्सनली मैसेज आ रहे थे कि दीदी आप IIM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के आप स्टूडेंट हो तो आप वहाँ का तो वीडियो शूट करते रहते हो, उसी के जस्ट सामने NIT है, थोड़ा उसके बारे में भी रिव्यू कर दो क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में NIT का ऑप्शन चल रहा है या फिर और भी बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रहा होगा। तो चलिए उनका डिमांड आज कर लेते हैं पूरा। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। कहने को ये नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मतलब नोएडा कहीं ना कहीं माइंड में आ रहा होगा शायद नोएडा में लोकेटेड है, लेकिन एक्चुअल में ये नोएडा में लोकेटेड नहीं है। ये IIM यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने है, IIM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में। तो ये भी ग्रेटर नोएडा में ही लोकेटेड है, जो कि नोएडा से कम 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर और दिल्ली से अराउंड 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा ग्रेटर नोएडा। तो ये ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है, बट नाम इसका नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। तो माइंड में आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा, माइंड में ये लेके मत चलना कि ये नोएडा में लोकेटेड है। अब थोड़ा इसका डेप्थ में बात कर लेती हूँ मैं। डेप्थ में बात करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ऐसे मज़ेदार वीडियोस मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पे लाती रहूँगी। थोड़ा डिले NIT में इसलिए हो गया, 1 महीना इसलिए लग गया क्योंकि ये टाइम चल रहा है जो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स का इंटर्नशिप्स का टाइम चल रहा है। कुछ लोग इस टाइम पे अपने घर चले जाते हैं, तो इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा, नहीं मैं उनसे कनेक्ट हो पा रही, जिसकी वजह से बहुत टाइम डिले हो रहा है वीडियोज़ में एंड आपके पास तक आपकी डिमांड पर वीडियो नहीं पहुँच पा रही है। बट ये फिर भी मैंने बहुत ट्राई करा, अपना थोड़ा कनेक्शन बिठाया, नेटवर्किंग बिठाई, बहुत मेहनत करके मैं स्टूडेंट से रिव्यू लेके फाइनली आपके पास लेकर आ गई हूँ। तो ऐसे रिव्यूज़ मैं लाती रहूँगी। उसके अलावा कॉलेज से रिलेटेड तो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, लेकिन कॉलेज के बाद आपको क्या अगर उसके बारे में जानना है, अपने करियर के बारे में जानना है, कॉलेज के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं कॉलेज में आने के बाद कि CGPA कैसे मेंटेन करते हैं, करियर रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर प्लेसमेंट रिलेटेड वीडियो चाहिए, डेडिकेटेड प्लेसमेंट रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आपको वो सारी चीज़ें मेरे दूसरे चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी। कॉलेज की पढ़ाई जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर मैं सारी करियर रिलेटेड वीडियोस और कॉलेज में कैसे आप प्लेसमेंट निकाल सकते हो उस सब के रिलेटेड वीडियोस लाऊंगी। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा ओवरव्यू की। अब देखो, अगर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं डेप्थ में रिव्यू की बात करूं तो ये एक प्राइवेट कॉलेज है। 2001 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, लाइक कहने को इसके 3 ब्रांचेज हैं, बट 14 के आसपास इसका 14 एकड़ के कैंपस के अप्रॉक्सीमेट इसका कैंपस आता है। बहुत छोटा सा कैंपस है। एंड उसके अलावा यहाँ पे AKTU का कॉलेज है, बट ऑटोनॉमस है। इसका मतलब सिलेबस एंड ऑल ये सब यूनिवर्सिटी खुद डिज़ाइन करता है। उसके अलावा इसको NIRF रैंकिंग भी मिली हुई है। एंड उसके अलावा कहने को अगेन ये इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का कॉलेज है, लेकिन ये जो मतलब ज़्यादा फेमस है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोर्स सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो फार्मेसी का कोर्स पसंद करते हैं। ये कहना वहाँ के स्टूडेंट्स का है। इंजीनियरिंग के कोर्स को मतलब ओके हम डिसेंट रखेंगे, लेकिन फार्मेसी के कोर्स को यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर मैं इसके कनेक्टिविटी की बात करूँ तो कनेक्टिविटी के लिए ये नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन के वॉकिंग डिस्टेंस पर ये कॉलेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जिस लोकेशन पे ये कॉलेज है उस लोकेशन पर अदर भी बहुत सारे कॉलेज हैं। जस्ट सामने IIM है, उसके बराबर में लॉयड है, उसके बराबर में बहुत सारे कॉलेजेस, मतलब हब है कॉलेज का। वहाँ पे देखोगे तो पता लग जाएगा आपको, आओगे कभी कैंपस टूर करने तो पता लग जाएगा। उसके अलावा आगे कोर्सेज एंड फीस के बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि देखो, आप कोई से भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, आप 12th के स्टूडेंट हो, आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होती। मैं इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आपको मैं वो चीज़ क्लियर कर देती हूँ। आप कोई भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, कोई भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, भले से कोई से भी काउंसलिंग का हो, आप ये माइंड में क्लियर रखो वो पर्टिकुलर कॉलेज किस स्पेशलाइजेशन के लिए फेमस है। अब मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी स्पेशलाइजेशन चेंज कर दो। आपका जिस भी स्पेशलाइजेशन में करने का मन है वो स्पेशलाइजेशन से आप अपनी डिग्री करो, लेकिन ये माइंड में रखो कॉलेज चूज करते टाइम कि वो कॉलेज किस स्पेशलाइजेशन के लिए फेमस है। हर साल उस कॉलेज से किस स्पेशलाइजेशन में सबसे ज़्यादा बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे प्लेसमेंट्स लेके जाते हैं, तो उस कॉलेज को आप अपनी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए चूज़ करो। मतलब सिंपल वे में ये कहने का मतलब है, आप का कोई भी स्पेशलाइजेशन है, एक बार वो देख लो कि वो पर्टिकुलर कॉलेज उस स्पेशलाइजेशन में कितनी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको AIML किसी कॉलेज से करनी है तो AIML के लिए आप वो कॉलेज चूज़ करो जो कॉलेज AIML के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स निकालता है।
और वो कैसे पता लगेगा, या तो वहाँ के स्टूडेंट से कनेक्ट करके पता लगेगा। दिल्ली एनसीआर के बारे में जानना चाहते हो तो टेंशन लेने की बात है ही नहीं, वहाँ यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ, मुझे हर कॉलेज का यहाँ पे पता है अराउंड में कौन सा कॉलेज है, किस स्पेशलाइजेशन के लिए फेमस है। चाहोगे तो मैं लिस्ट कॉलेजेस की प्रोवाइड कर दूँगी, एक बार मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी अगर मैं NIT की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जैसे BTech हो गया, BBA, BCA एंड अदर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस फार्मेसी का कोर्स है, लेकिन BTech में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोर ब्रांचेस कम है, जैसे मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, ये सारे ब्रांचेस हैं, बट इसमें ब्रांचेस में सीट्स भी कम है। CSE की सीट्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, ज़्यादा सीट्स हैं, ज़्यादा ब्रांचेस हैं, AI ML डेटा साइंस सारे ब्रांचेस यहाँ पे CSE के अवेलेबल हैं। फ़ीस भी अगर मैं इसकी बात करूँ तो फ़ीस भी इसकी 7 लाख के आसपास देखने के लिए मिली है, टोटल 4 ईयर्स की BTech की फ़ीस, जो कि ठीक ठाक ही फ़ीस है। और अगर हॉस्टल्स की मिला लूँ तो 1 लाख से, वो डिपेंड करता है आप कौन सा सीटर ले रहे हो। 3 शेयरिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लेते हैं, तो 3 शेयरिंग में अगर आप AC वाला रूम ले रहे हो तो आपको पड़ जाएगा 1.6 लाख पर ईयर पड़ जाएगा। और डिफ़र भी कर सकता है ये बेस्ड ऑन कि आप गर्ल हो कि बॉय हो या फिर किस कैटेगरी में हो, तो उसके बेसिस पर भी ये डिफ़र कर जाता है। कभी कभी स्कॉलरशिप के बेसिस पर भी फ़ीस डिडक्ट मतलब डिफ़र कर जाती है। अब देखा जाए तो यहाँ की जो 7 लाख की फ़ीस है ये कहीं ना कहीं कम, मतलब डिसेंट सी फ़ीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ माइंड में क्लियर रखना कि आप कोई भी कॉलेज देख रहे हो तो सबसे पहले फ़ीस के बेसिस पर मत देखना। अब एक चीज़ आप माइंड में क्लियर रखना, NIT भी एक Tier 3 कॉलेज में आता है, और मोस्ट ऑफ द ग्रेटर नोएडा में कॉलेज देखोगे वो सारे मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस Tier 3 कॉलेज में ही आएंगे। आप माइंड में क्लियर रखना, फ़ीस के बेसिस पर कोई कॉलेज चूज़ मत करना। हाँ, कभी कभी बजट का इश्यूज़ हो जाता है, लेकिन उस बजट के चक्कर में आप अपना करियर ख़राब मत कर लेना। हो सकता है कि इस बजट पे आप, मतलब इससे थोड़ा सा बजट अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, जिससे आप 4 साल अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से प्लेसमेंट निकाल पाओ। तो ये चीज़ आप प्लीज़ माइंड में क्लियर पहले ही रखना। उसके अलावा स्कॉलरशिप्स भी यहाँ अवेलेबल होती हैं। स्कॉलरशिप्स के बारे में डिटेल में जानना है और आपको कौन सी स्कॉलरशिप बेस्ट रहेगी उसके बारे में डिटेल में जानना है तो बेझिझक मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी आपके लिए बेस्ट स्कॉलरशिप कौन सी है या फिर आप कौन सा स्कॉलरशिप चूज़ करो। उसके अलावा अब आगे हम इसकी बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। इसका जो एडमिशन प्रोसेस है मेनली 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो सबसे पहले ये एडमिशन लेता है एकेटिव काउंसलिंग के अकॉर्डिंग। अगर आपको पता हो मैं बता देती हूँ, सबसे पहले JEE मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसका जो रैंक आएगी, जो कि आपने देख ही दिया होगा, आपकी रैंक भी आपको पता लग गई होगी, उस रैंक के अकॉर्डिंग एकेटिव काउंसलिंग होती है, जिसको UPTAC काउंसलिंग भी बोलते हैं। उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस के ब्रांचेस एंड सब कुछ आपको मिलेगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, काउंसलिंग के बेसिस पर कंप्लीट हो गया तो बची हुई जो सेकेंड नंबर पर आ जाता है 12th के बेसिस पर। यहाँ पे बची हुई सीट्स को में जो बच जाती हैं सीट्स, वो 12th के बेसिस पर डायरेक्टली लेते हैं। लेकिन 12th के बेसिस पर भी डिफ़र करता है, 70% 60% मिनिमम आने चाहिए। आपके कितने परसेंट आ रहे हैं 12th में, एक बार मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर उस टाइम पर अवेलेबल होगी सीट्स वगैरह तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कर देते हैं ये, कभी कभी 12th के बेसिस पर भी डायरेक्टली ले लेते हैं। ठीक है, एक 12th का बेस आई होप क्लियर हो गया होगा। थर्ड, यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी होता है कि यहाँ पे कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ये डायरेक्टली नहीं बताएंगे कि हम मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं, वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मिलता है। और कभी आप कॉलेज में जाके पूछ भी लोगे ना, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू बेसिकली वो लोग जाते हैं जिनका 12th और JEE दोनों अच्छा नहीं हुआ होता है, तो वो थर्ड ऑप्शन चूज़ करते हैं मैनेजमेंट कोटा। और डायरेक्टली ये लोग डिनाई कर देंगे हम मैनेजमेंट कोटा नहीं कराते हैं, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। अगर उसके बारे में डिटेल में जानना है मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं जिन पे, क्योंकि इसमें स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के थ्रू जाना होता है तो कोई भी बोल देता है हम मैनेजमेंट कोटा के थ्रू करा देंगे, आपसे पैसा ले लेंगे, क्योंकि पैसा आपको पहले ही देना पड़ेगा, और फिर आपका कॉल वगैरह सब उठाना बंद कर देंगे, और ना ही आपके पास कुछ ऑप्शन बचता है कि आप उन्हें कॉल लगा पाओ, ना ही उनका कुछ सोशल मीडिया हैंडल होता है जिस पे आप जाके क्लेम कर पाओ। तो ये स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उन स्कैम्स से बचना है तो एक बार मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं खुद नहीं कराती, लेकिन मेरे नोन में हैं कुछ लोग जिन पे मैं ट्रस्ट करती हूँ, जिन पे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने अपना एडमिशन कराया है तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। तो आप अगर चाहते हो तो मैं उनका नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, आपकी हेल्प मिल जाएगी उनसे। बाकी उसके अलावा एक चीज़ माइंड में क्लियर और रखना कि ये कट ऑफ कोई रिलीज़ नहीं करता है, जो एकेटिव काउंसलिंग के बेसिस पर हो गया या फिर 12th के बेसिस पर भी हो गया, तो कोई कट ऑफ यहाँ पे रिलीज़ नहीं होती है। जनरल कट ऑफ हम मान लेते हैं आप कि क्या JEE मेंस में आई है, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको वो कट ऑफ बता दूंगी कि जनरली क्या रहती है। मैं आपको मेरे पास एक
नोटबुक पे नोट डाउन है वो मैं आपको शेयर कर दूँगी, क्योंकि ये कोई कट ऑफ मैं दोबारा बता रही हूँ रिलीज़ नहीं करता है, बट स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। आप एक बार मैसेज कर देना कितनी कट ऑफ आई है, मैं बता दूँगी उस कट ऑफ पे आपका एडमिशन पॉसिबल है या नहीं है, वो मैं आपको बता दूँगी। अब बात कर लेते हैं इसके प्लेसमेंट के बारे में। अगर मैं इसके प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ तो आप अगर इसके वेबसाइट पर जाओगे तो आपको एक्चुअल में प्लेसमेंट पता ही नहीं लग पाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं 51 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज। और ये मैं हाईएस्ट पैकेज सुनती आ रही हूँ जब से मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट करा था, फर्स्ट ईयर से ही एनआईटी ने 51 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज निकाला है, ये वो। लेकिन ये जो रियलिटी है, मैंने जब कॉलेज कर रही थी, फर्स्ट ईयर में ही थी, तो वहाँ पे मेरे एक फैकल्टी थे जो हमें सी प्रोग्रामिंग पढ़ाते थे। उन्होंने ये रियलिटी बताई कि कोई भी कॉलेज 50-60 लाख करोड़ों का पैकेज दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस बच्चे की कॉलेज के थ्रू लगी है। कॉलेज के थ्रू जब वो पढ़कर जाता है, 1 महीना 2 मतलब साल भर 2 साल बाद 10 साल का वो स्ट्रगल करता है, उसके बाद जाके अपने खुद के मेहनत के बेसिस पर उनकी तब जाके प्लेसमेंट लगती है। तो ये माइंड में क्लियर रखना कि किसी की अगर कॉलेज प्लेसमेंट दिखा रहा है, स्पेशली टियर 3 कॉलेज अगर प्लेसमेंट दिखा रहा है कि 50 लाख करोड़ों का पैकेज निकाल दिया, तो बैक एंड में ये भी होगा कि उनका बच्चे का स्ट्रगल होगा 10 साल का। तो ये माइंड में क्लियर रखना, कॉलेज एक्चुअल में नहीं निकालता। इनका जो हाईएस्ट पैकेज है, जो कि स्टूडेंट्स के थ्रू पता लगा है, जो 70% स्टूडेंट्स बोलते हैं कि 39 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज है। अब ये जो 2024-25 वाले स्टूडेंट हैं उनका लगा है, ठीक है। उसके अलावा एवरेज इनका 6 से 7 लाख ही लगता है, वो भी बल्क में कंपनीज आती हैं, मास रिक्रूटर्स कंपनी, उसके थ्रू। और जो 51 लाख का लगा था वो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू क्लेम करा था कि माइक्रोसॉफ्ट में लगा है, तो वो अगेन कोई माइक्रोसॉफ्ट गूगल डायरेक्टली कंपनी नहीं उठाती है। वो जिसका भी लगा होगा आपने देखा होगा, कोई वहाँ पे वेबसाइट पे नोट डाउन नहीं है कब लगा है कब नहीं लगा है, तो ये माइंड में क्लियर रखना। उसके अलावा अगर मैं इसके एकेडमिक्स वगैरह की थोड़ी बात करूँ तो जैसे ही मैंने बताया, क्लब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, कोडिंग क्लब्स अवेलेबल है, लेकिन बहुत मतलब क्लब्स ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ज़्यादा यहाँ पे एक्टिवली जो रहता है वो सिर्फ एकेडमिक्स पे रहता है, सिर्फ भर के आपको पढ़ाया जाएगा, पढ़ना बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ ये हम एक डिसएडवांटेज में भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना ये है कि एकदम रोबोट बना देते हैं बच्चों को 9 to 5 क्लासेस करा के। उसके अलावा एकेडमिक्स में ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, अपना एकेडमिक फॉलो करता है, एग्जाम्स भी अपने थ्रू कराता है। अब जैसे कि मैंने बताया ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, खुद के कोर्सेज मतलब डिज़ाइन करता है, अपना खुद का इनका सिलेबस होता है। अब ये एक डिसएडवांटेज भी हो जाता है और होता ही है, क्योंकि मेरे वहाँ पे कुछ हैं फ्रेंड्स जो पढ़ रहे हैं, तो वो मुझे ये हमेशा बताते हैं कि वहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है ना कि ये ऑटोनॉमस होने का फ़ायदा उठा लेते हैं, जिसकी वजह से अपने नए कोर्सेज डिज़ाइन करते रहते हैं और बोल देते हैं ये कोर्स 15,000 का है, ये आपको करना पड़ेगा। तो बच्चों को इंटरनली बहुत सारी फीसेज रहती हैं, बहुत सारे इंटरनली मतलब एग्जामिनेशन फ़ी हो जाएगी, कोर्सेज फ़ी हो जाएगी, तो ये चीज़ इंटरनली होती है जो ये बाहर दिखाते नहीं है। तो ये एक डिसएडवांटेज में भी हो जाता है। जो कंटिन्यू बच्चे मेरे पास मैसेज करते रहते हैं ना, इंटरनली फ़ीस है या नहीं है, ये है नहीं है, तो आप ये माइंड में रखना, एनआईटी में इंटरनल चीज़ें बहुत सारी, इंटरनल फ़ीस आपको बहुत सारी देनी पड़ेगी, जो कि वेबसाइट और या फिर फ़ीस स्ट्रक्चर में कहीं आपको नोट डाउन नहीं मिलेगा। ये मुझे पता है अपने फ्रेंड के थ्रू। अब हॉस्टल जो कि मैंने बता दिया, उसकी फ़ीस भी मैंने बता दी। तो स्ट्रिक्टनेस है हॉस्टल्स में, मैंने देखा है गर्ल्स के लिए 6 से 7 इन टाइम ही रहता है, मतलब इससे पहले गर्ल्स मतलब आउट टाइम यही रहता है, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होता है। 6 बजे तक गर्ल्स को अंदर आना रहता है अपने हॉस्टल में बहुत सारी फैसिलिटीज़, मेस, लॉन्ड्री, सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उसकी टेंशन की बात नहीं है। हॉस्टल इन कैंपस आउट कैंपस दोनों जगह अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पे इवेंट्स का माइंड में ये सोच के मत आना कि इवेंट यहाँ होने हैं, हम मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, ये वो इवेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत लिमिटेड इवेंट्स होते हैं। एंड मतलब सिर्फ पढ़ाई पे आपको सिर्फ फोकस करा जाएगा, इवेंट्स बहुत ही कम होंगे। बाकी प्रोज एंड कॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो एक प्रो एडवांटेज यहाँ पे लोकेशन का हम देख सकते हैं, लोकेशन का एक एडवांटेज है। और दूसरा हम देख सकते हैं थोड़ा फीस, जो कि ऊपर की फीस है, एक एडवांटेज में भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हम ये एक डिसएडवांटेज में भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर कॉन्स की बात करूं तो डिसएडवांटेज में ये चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे फीस दिखाने को 7 लाख है, लेकिन इंटरनली फ़ीस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने बताया कोर्सेज़ लॉन्च करेंगे तो उसकी फ़ीस 10,000 है। हर सेमेस्टर में 2-2, 3-3 कोर्सेज़ लॉन्च करेंगे, 10,000, 15,000 एक्स्ट्रा आपसे ले लेंगे, तो वो चार्जेस बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है स्टूडेंट्स का। यहाँ पे स्टूडेंट का कहना है, और यूनिफॉर्म वगैरह का बहुत स्ट्रिक्टनेस है। मंडे टू थर्सडे आपको यूनिफॉर्म कंपलसरी पहननी पड़ेगी, सैटरडे एंड फ्राइडे में थोड़ा रिलैक्सेशन दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कंटिन्यूसली पेरेंट्स को कॉल कर देंगे हर छोटी छोटी बात पर। एग्ज़ाम्स
के बाद रिजल्ट दिखाया जाएगा, उसके लिए पेरेंट्स को कॉल करेंगे। तो ये बहुत सारी मतलब बच्चों जैसी चीज़ें यहाँ पे फॉलो होती हैं। तो अब मेरा ओपिनियन ये है कि भाई अगर टॉप प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप टियर 3 कॉलेज का कोई बेस्ट प्राइवेट कॉलेज देखो। अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो लास्ट में जाके कहीं ना कहीं NIT को आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई भी डाउट आ रहा है मैसेज करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।